Hello friends, you are welcome to your English guide. फ्रेंड्स, आज का वीडियो वैसे पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो पढ़ते हैं, पर जब पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करना होता है तो कई पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे पेरेंट्स के पास अपने बच्चे के बारे में बताने को या अपने बच्चे के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के बारे में पूछने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, पर इंग्लिश के सही सेंटेंसेस और वर्ड्स का पता नहीं होने की वजह से ऐसे पेरेंट्स को बहुत मुश्किल होती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। अब आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक पेरेंट के तौर पर खुद का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, जो इस तरह से होगा। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे के टीचर को ग्रीट करना है, उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना है, जो इस तरह से करना है आपको। हेलो सर या मैम, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। हालांकि आप अपना परिचय इस तरह से भी दे सकते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है, मैं क्लास 8 के अंकित गुप्ता का पिता हूं। मेरे बेटे ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, गुड मॉर्निंग टीचर, माई नेम इज सुरेंद्र गुप्ता, आई एम फादर ऑफ अंकित गुप्ता ऑफ क्लास 8। माई सन सेड दैट यू वॉन्टेड टू मीट मी। आमतौर पर अपने बच्चे के टीचर से मिलने पर पेरेंट्स जो सवाल पूछते हैं वो है, मेरा बच्चा पढ़ाई के मामले में अपने क्लास में कैसा है। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग, या फिर आप डूइंग की जगह परफॉर्मिंग भी कह सकते हैं, इन द क्लास। सो हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग इन द क्लास या हाउ इज माई चाइल्ड परफॉर्मिंग इन द क्लास। जब आपको टीचर से ये पूछना हो कि आपका बच्चा स्कूल में कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं, कैन यू प्लीज अपडेट मी विद द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ माई चाइल्ड इन हिज क्लास। अगर आपकी बच्ची है तो आप कह सकते हैं, इन हर क्लास। इसके जवाब में आपके बच्चे के टीचर आपसे यह कह सकते हैं कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है, सिवाय किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे साइंस के। तो उनका इंग्लिश में ये जवाब होगा, योर चाइल्ड हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट टू साइंस। इस पर पेरेंट्स का यानी माता या पिता का ये जवाब हो सकता है, दरअसल घर पर उसका ज़्यादा समय विज्ञान पढ़ने में ही बीतता है। Actually, he or she devotes most of his or her time to study science at home. Or actually, she or he studies science the most at home. The most का मतलब है सबसे ज़्यादा। इस पर टीचर ये कह सकते हैं, उसे और ज़्यादा ध्यान से विज्ञान यानी साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। She or he needs to study science with greater attention or more attention. बच्चे के टीचर ये भी कह सकते हैं, उसे घर पर गणित का अभ्यास भी ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत है। She or he also needs to practice mathematics with more care at home. आपके बच्चे से कैलकुलेशन में अक्सर गलती होती है। Your child often commits mistakes in calculation. टीचर आपसे यह भी कह सकते हैं, उम्मीद है आप लोग भी घर पर उसकी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रखेंगे। आई होप यू विल ऑल्सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज और हर स्टडी एट होम। आप एक पेरेंट के तौर पर अपने बच्चे के टीचर से यह कह सकते हैं, मैं आपकी सलाह को हमेशा ध्यान में रखूंगी या फिर रखूंगा। आई विल ऑलवेज कीप योर एडवाइस और सजेशन इन माइंड। मेरा बच्चा भी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देगा। माई चाइल्ड विल ऑल्सो डेफिनेटली फोकस मोर ऑन हिज स्टडी। अगर आपको अपने बच्चे के बारे में उसके टीचर से ये कहना हो, वह आपकी सलाह के मुताबिक काम करेगी या काम करेगा, तो आप कहेंगे, ही और शी विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर सजेशन। अगर अपने बच्चे के प्रिंसिपल से आपको ये कहना हो कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उसके साइंस टीचर उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उस पर यानी आपके बच्चे पर, तो आप ये कहेंगे,
आई वॉन्ट दैट शी शुड गेट सम एक्स्ट्रा अटेंशन ऑफ हर साइंस टीचर या फिर हिज साइंस टीचर। इसके अलावा इससे उसको ज्यादा मार्क्स पाने में मदद मिलेगी। अगर यह कहना हो तो आप कहेंगे दिस विल हेल्प हर और हिम टू सिक्योर बेटर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, बच्चे के मार्क्स हासिल करने को लेकर जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह से है, वो फ्रेजल वर्ब है। सिक्योर मार्क्स यानी अंक हासिल करना। तो कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़े तो आप लिखेंगे सिक्योर मार्क्स। जैसे माय सन हैज सिक्योर्ड 70% मार्क्स। बच्चे के टीचर से बातचीत के दौरान इसी तरह के कई और सेंटेंसेस बोलने की जरूरत आपको हो सकती है। जैसे मेरी बेटी ने मैथ्स में 85% मार्क्स हासिल किया है। माय डॉटर हैज सिक्योर्ड 85% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर आप अपने बच्चे के प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं और उसकी कोई समस्या है जो आप चाहते हैं कि उसके क्लास टीचर तक पहुंचाई जाए, तो आप ये कह सकते हैं कृपया आप मेरे बच्चे की समस्या के बारे में उसके क्लास टीचर से बात कीजिए। प्लीज हैव वर्ड्स विद। तो हैव वर्ड्स विद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टॉक टू, यानी बात करना। प्लीज हैव वर्ड्स विद और टॉक टू माई चाइल्ड्स क्लास टीचर अबाउट हिज और हर प्रॉब्लम्स। और आपकी इस बात पर आपके बच्चे के प्रिंसिपल ये कह सकते हैं डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली हैव वर्ड्स विद हिज और हर क्लास टीचर इन दिस मैटर। यानी आप फिक्र न करें, इस मामले में मैं उसके क्लास टीचर से ज़रूर बात करूंगा। अगर आपके बच्चे के टीचर ये कहते हैं कि आप पढ़ाई के मामले में अपने बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखते, तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं वी विल टेक केयर ऑफ हिम और हर। अगर आपको ये कहना हो कि हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो फिर आप कहेंगे वी विल टेक केयर ऑफ हिम और हर इन द बेस्ट पॉसिबल वे और मैनर। दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे के टीचर से ये कहना हो कि मेरा बच्चा आप जैसे बहुत अनुभवी और योग्य शिक्षक की देखरेख में है, अब मुझे अपने बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे I am convinced that I do not need to worry about my son because he is under the guidance of very experienced and capable teacher like you. दोस्तों, अक्सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कई बार टीचर्स ये भी कहते हैं किसी पेरेंट्स से मैं आपको ये बताना चाह रही थी या चाह रहा था कि आपका बेटा क्लास के दूसरे बच्चों की तरह नहीं सीख पा रहा है, तो वे इसे अंग्रेजी में इस तरह से कहेंगे आई वॉन्ट टू से दैट योर सन हैज़ नॉट बीन कीपिंग पेस विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। दोस्तों, कीप पेस का ये मतलब होता है कि किसी के साथ आगे बढ़ पाना या साथ साथ चल पाना, तालमेल बिठाकर आगे बढ़ पाना। अगर आपके बच्चे के टीचर आपसे ये कहें कि आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है, ख़ास तौर पर अंग्रेजी में, तो वे इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे योर सन लैग्स बिहाइंड इन स्टडीज स्पेशली और पर्टिकुलरली इन इंग्लिश। दोस्तों, लैग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना और स्पेशली या पर्टिकुलरली का मतलब होता है ख़ास तौर पर या विशेष रूप से। आपके बच्चे के टीचर यह भी कह सकते हैं आपसे वह खेल कूद में भी अच्छा नहीं है, ही इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स। टीचर यह भी कह सकते हैं वह सीखने के मामले में हर क्षेत्र में निराश कर रहा है, His performance has been dismal in all departments of learning. dismal का मतलब होता है निराशाजनक। अगर टीचर किसी के बच्चे के बारे में ये कहें उनका बच्चा बाकी विषयों में मुश्किल से पास हो पाया या हो सका, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे His son could barely or hardly get pass marks in other subjects. दोस्तों, यहाँ नीचे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब वाक्य के अंत में सका या फिर पाया आता हो, जैसे वह मुश्किल से पास हो सका या पास हो पाया।
मैं रात को नहीं सो सका। अच्छा, कई बार आपके बच्चे के टीचर इन सभी बातों के उलट उसकी तारीफ भी कर सकते हैं और उसमें यह कह सकते हैं आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, तो वे इसे इंग्लिश में कहेंगे योर चाइल्ड इज डूइंग आउटस्टैंडिंगली वेल इन स्टडीज। यहाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब है शानदार और आउटस्टैंडिंगली का मतलब है शानदार या बेजोड़ रूप से या बेजोड़ तरीके से। जब टीचर ये कहेंगे कि आपके बेटे का स्पोर्ट्स यानी खेल कूद में भी प्रदर्शन निराशाजनक है, तो वे इसे अंग्रेजी में कहेंगे योर सन इज डूइंग पुअरली इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, या फिर योर सन्स परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज ऑल्सो डिसमल। डिसमल का मतलब है निराशाजनक। और जब वो ये कहेंगे कि आपका बेटा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो वे अंग्रेजी में कहेंगे योर सन इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन स्पोर्ट्स। एक्सट्रीमली वेल यानी बहुत अच्छा, या फिर योर सन इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल इन स्पोर्ट्स। अगर आपको अपने बच्चे के टीचर से यह पूछने की ज़रूरत हो कि क्या आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बता सकते हैं जिससे मेरे बच्चे को तेज़ी से सीखने में बढ़ावा मिले या मदद मिले, तो आप अंग्रेज़ी में कहेंगे कैन यू रेकमेंड मी सम एक्टिविटीज़ टू एनकरेज माई चाइल्ड टू लर्न फास्ट। एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना। अगर आपको अपने बच्चे के टीचर से ये पूछना हो कृपया बताइए मेरा बच्चा किन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज टेल मी द सब्जेक्ट्स और एरियाज इन विच माई चाइल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट और लैकिंग। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है पिछड़ना और लैग का मतलब ही होता है पिछड़ना। लैग बिहाइंड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, LAG लैग, BEHIND लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब पिछड़ना। आपकी राय में मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा किन सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है, तो इसे अंग्रेजी में आप इस तरह से कहेंगे विच आर द सब्जेक्ट्स इन योर ओपिनियन द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर माई चाइल्ड। अगर आपको अपने बच्चे के टीचर से ये पूछना हो मेरे बच्चे को पढ़ाने के दौरान आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस while teaching my child। जब आपको अपने बच्चे के टीचर से ये पूछना हो कि मेरा बच्चा स्कूल के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस या करिकुलम के मुताबिक क्यों नहीं चल पा रहा है या पढ़ पा रहा है, तो आप ये कहेंगे अंग्रेजी में why my child is not able to keep pace with school curriculum। कीप पेस का मतलब होता है तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना यानी साथ साथ चलना। आप अपने बच्चे के टीचर से यह पूछ सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने बच्चे के पढ़ाई के मामले में घर पर ऐसा क्या करूं ताकि वह आपके पढ़ाई के तरीके के मुताबिक काम कर सके, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू प्लीज सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू एट होम रिगार्डिंग माई चाइल्ड्स लर्निंग टू बी कॉन्सिस्टेंट विद दैट ऑफ योर्स। आप अपने बच्चे के टीचर से ये पूछ सकते हैं दरअसल मुझे यह जानना था कि मेरा बच्चा अपने क्लास में अच्छा कर रहा है या नहीं, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली आई वांटेड टू नो अबाउट माय चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन द क्लास। इसके जवाब में आपके बच्चे के टीचर आपसे ये कहेंगे या कह सकते हैं आपका बच्चा अपने क्लास में पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वह बहुत ज़्यादा बातूनी और शरारती भी है, तो इसे इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे योर चाइल्ड इज डूइंग गुड इन स्टडीज इन हिज क्लास बट ही इज अ लिटिल टॉकेटिव एंड मिस्चीवियस टू। यहाँ TOO का मतलब है भी, मिस्चीवियस का मतलब शरारती और टॉकेटिव का मतलब बातूनी यानी बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। अगर आपको अपने बच्चे के टीचर से ये कहना हो कि उसके SST के खराब मार्क्स की वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्वाइट वरीड अबाउट हिज पुअर मार्क्स इन SST। लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि बहुत चिंतित नहीं थोड़ा चिंतित हूँ, तो इसे आप कहेंगे अ बिट वरीड। जैसे आई एम अ बिट वरीड अबाउट हिम, मैं उसके बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। अगर आपको अपने बच्चे के टीचर से ये पूछना हो मेरा एक रिक्वेस्ट है
क्या आप मुझे उसके पिछले महीने के प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं? तो आप ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज अपडेट मी विद हिज प्रोग्रेस इन द लास्ट मंथ। आपके बच्चे के बारे में उसके टीचर आपसे ये कह सकते हैं, आपका बच्चा बहुत होनहार है या बहुत तेज़ है और वह अपने क्लास के दूसरे बच्चों से हमेशा आगे रहता है। तो वो इस तरह से अंग्रेज़ी में बोलेंगे, योर चाइल्ड इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। आपके बच्चे की तारीफ में उसके टीचर आपसे ये कह सकते हैं, मुझे यकीन है कि वह अपनी ज़िंदगी में ऊंची चीज़ें हासिल करेगा। तो वे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम श्योर ही विल अचीव ग्रेट थिंग्स इन हिज लाइफ। आपके बच्चे की उसके टीचर द्वारा की गई तारीफ के जवाब में आपको ये कहना चाहिए, मुझे आप पर भरोसा है सर या मैम, और मैं इस बात के लिए आपका एहसान मानता हूँ या एहसान मानती हूँ कि आपने मेरे बच्चे को इतना मेहनत कराया कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन पाया। तो आप इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे, आई ट्रस्ट यू सर और मैम एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर कॉन्टीन्यूअसली गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ माई चाइल्ड। कहने का मतलब ये है कि आपने लगातार मेरे बच्चे के अंदर से सबसे बेहतरीन योग्यता प्रतिभा को निखारा। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। अगर किसी का बच्चा अपने मंथली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वो कुछ सब्जेक्ट्स में फेल कर जाता है, तो टीचर इस तरह से कहेंगे आपसे, ये रही आपके बेटे की मासिक रिपोर्ट, वह 2 सब्जेक्ट्स में फेल है। दिस इज़ योर सन्स मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ही हैज़ फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। और इस पर आपका जवाब हो सकता है, जी वह अंग्रेज़ी और एसएसटी के टेस्ट में बीमार था, यानी उस दिन बीमार था। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यस एक्चुअली ही वॉज अनवेल ड्यूरिंग द इंग्लिश एंड एसएसटी टेस्ट। अगर उस बच्चे का मंथली टेस्ट में पहले भी पुअर रिजल्ट्स रहा हो तो टीचर ये कह सकते हैं, हो सकता है कि वह इस बार के टेस्ट में भी बीमार रहा हो, लेकिन वह पिछली बार भी एसएसटी में 20 में सिर्फ 4 अंक ही ला पाया था। और इसे वो इंग्लिश में बोलेंगे, मे बी ही वॉज अनवेल दिस टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट बट इन द प्रीवियस टेस्ट ही हैड गॉट 4 आउट ऑफ 20 इन एसएसटी। इस बारे में आपका क्या कहना है? What would you say about this? वो टीचर आगे ये भी पूछ सकते हैं, और अंग्रेज़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? पिछली बार भी वह अंग्रेज़ी में मुश्किल से पास हो पाया था। तो इंग्लिश में वो बोलेंगे, एंड what would you tell about English? In the last test also he had hardly got pass marks. अगर आपको अपने बच्चे के टीचर से ये कहना हो कि ये तो सही है सर, मैं भी अपने बच्चे के बारे में बहुत परेशान हूँ क्योंकि वह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता है, तो आप इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे, इन फैक्ट आई एम ऑल्सो क्वाइट बोदर्ड अबाउट माई सन बिकॉज ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़। कई बार आपके बच्चे के टीचर आपके बच्चे के आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं कि वो बोर्ड पर ठीक से नहीं देख पाता है। तो वे इसे ऐसे बोलेंगे, मैंने नोटिस किया है कि आपका बेटा बोर्ड पर ठीक से नहीं पढ़ पाता, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको सही से देखने में परेशानी हो सकता है उसे आंखों से संबंधित कुछ समस्या हो। तो वे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, I have noticed that your son is not able to read the board properly. Maybe he has some आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसा आपके बच्चे के टीचर बता रहे हैं, अगर आपने भी वैसा ही नोटिस किया है तो आप ये कहेंगे, मैंने भी ऐसा कुछ नोटिस किया है, मैं जल्दी ही उसकी आंखों की जांच के लिए उसे किसी अच्छे आंख के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे, आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड समथिंग लाइक दिस, आई विल सून टेक हिम टू अ गुड आई स्पेशलिस्ट टू गेट हिज आईज एग्जामिन्ड। एग्जामिन मतलब जांच करना। आपके बच्चे के टीचर आपसे ये पूछ सकते हैं, आपके बच्चे को घर पर कौन पढ़ाता है? तो इसे अंग्रेजी में वो बोलेंगे, हु टीचेज योर चाइल्ड एट होम?
इस पर आपका जवाब हो सकता है मैं ही पढ़ाता हूँ या मैं ही पढ़ाती हूँ। हालांकि मैं अभी तक उसे रेगुलर नहीं पढ़ा पाता था, लेकिन अब मैं उसे रोज़ पढ़ाऊँगा। तो इसे अंग्रेज़ी में बोलेंगे आई डू, यानी मैं ही पढ़ाता हूँ। एक्चुअली आई हैव नॉट बीन एबल टू टीच हिम रेगुलरली, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टीच हिम एवरी डे। ऑन नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब हुआ अभी के बाद। तो दोस्तों, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान या फिर कभी भी, जैसे शाम के ट्यूशन में या फिर बच्चे के प्राइवेट ट्यूशन के समय में भी, आप उसके टीचर से इस तरह से इन सेंटेंसेस की मदद से आराम से अंग्रेज़ी में बातें कर सकते हैं, और वो भी बहुत इम्प्रेसिव तरीके से। और अगर इन बातों को आपका बच्चा सुन ले तो उसे आप पर सचमुच बहुत गर्व होगा। और दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।